Hello bachcho, that's the lecture of mathematics for class 12th, and in that lecture we are going to discuss the not a few problems, many problems from your exercise 1.2 from your elements, and from NCERT is the first exercise. देखिए बच्चे, in a previous lecture I explain all the relation types of the relation. रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, और जिस रिलेशन के पास ये तीनों हो, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव भी हो, वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन. और आपकी एक्सरसाइज में ये पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही क्वेश्चंस है. चलिए देखते हैं ये एलिमेंट्स के हैं. पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वही डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन फर्स्ट था बच्चे, जिसमें पूछा गया था शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय अ रिलेशन एक्स वाई एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ ए पेजेस. बच्चे देखिए, यहाँ पे जो पूरा गेम है ना, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में जो आप कह रहे हो कि इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ इक्वेशन नहीं बननी, कुछ नहीं बनना है इसमें. जो आपको रिलेशन डिफाइन है ना, बस उसको लेके चलिए. यहाँ आपको रिलेशन डिफाइन है कि आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं और उन बुक्स में क्या है कि जो भी बुक्स इस रिलेशन आर से रिलेट करेगी, जो इस रिलेशन आर में प्रेजेंट है, उनके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उन बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मान लेती हूँ आपके इस मतलब लाइब्रेरी में फिज़िक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, मैथ्स की बुक है. वो तीनों बुक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस मिले, यानी कि अगर फिज़िक्स में 80 पेज है तो केमिस्ट्री में भी 80 होने चाहिए, मैथ्स में भी 80 पेजेस होने चाहिए, तो वो इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं. ये एक सिंपल सा एक रिलेशन आपको डिफाइन था, इसी रिलेशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन करना था. तो ये देखिए बच्चे, आपको रिलेशन डिफाइन है दैट्स एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. उन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, तो वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्ट, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिस्टिव भी. तो आप सबसे पहले बच्चे रिफ्लेक्सिव को लेके चलिए. देखिए बच्चे, रिफ्लेक्सिव में इफ़ यू रिमेंबर क्या चीज़ थी, 1 1 इज बिलोंग्स टू, मतलब मान लेते हैं ये सेट ए जो है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जैसे यहाँ पे तो एक्स वाई रिलेशन में दैट्स ए बी सी डी एलिमेंट है. अगर यहाँ से मैं उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप डिफाइन करते हो, तो ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, यही रिलेशन था ना हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए. ये एक वो कहते हैं ना प्राइमरी, तो यही था हमारा. तो बच्चे यहाँ से देखिए, मैंने क्या लिया, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लिए, कोई भी एक एलिमेंट, या मैं कहती हूँ मैंने एक सिंपल सी ना लाइब्रेरी की, जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई है, वहाँ से मैंने एक फ़िज़िक्स की एक बुक उठा ली. अब देखिए बच्चे, फ़िज़िक्स की बुक में आपने बुक उठाई, एक ही है फ़िज़िक्स के, ठीक है, उसमें आप चाहे पीछे से काउंट कर लो चाहे आगे से काउंट कर लो, रहने पे नंबर ऑफ पेजेस वही है. तो यहाँ ये फ़िज़िक्स की बुक, दूसरी वही फ़िज़िक्स की बुक है, दोनों के पास नंबर ऑफ पेजेस तो सेम रहेंगे भाई. ए जो है, मुझे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. हो सकता है मैंने कोई भी बुक उठा ली, ये सिर्फ कहता है कि जो दो बुक्स आप लेके चल रहे हो उनके पास नंबर ऑफ पेजेस सेम होना चाहिए. तो मैंने तो एक एक्स बुक ही उठाई, दैट्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर. कैसे, इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देन क्या कहेगा कि x के पास ये भी x है, ये भी x है, तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे. तो ये रिलेशन से बिलोंग कर गया ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आप उसी का सेट उसी के साथ ही तो बनाते हो, उसी एलिमेंट का उसी के साथ.
तो आप यहाँ फिजिक्स की बुक का फिजिक्स के साथ ही तो काउंट कर रहे हो, तो दोनों के पास नंबर ऑफ पेजेस सेम ही तो मिलेंगे। मैथमेटिक्स की बुक लिए तो मैथमेटिक्स के साथ एक ही बुक में तो काउंट करने हैं आपने, तो नंबर ऑफ पेजेस सेम ही तो मिलेंगे, ठीक है। देन सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चे। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ज़रा बच्चे एक लॉजिकली इस चीज़ को सोचिए, ये आपके पास दो बुक्स हैं, ये मान लेते भाई ये मेरे पास बुक्स दो पड़ी हुई थी, ये आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है। और मैंने कह दिया कि इस बुक में भी कितने हैं 90 पेजेस है और इस बुक में भी 90 पेजेस है। पहले मैंने इस बुक को लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ था, अब इसको राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। इसको यहाँ रख लो, क्या पेजेस के काउंट बदल जाएंगे? इसके पास अभी इसके पास भी वही 90 वो भी 90 है, तो यही चीज़ तो थी। लेट अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ए और बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो बच्चे इसको मैं बी ए लिखूंगी तो भी नंबर ऑफ पेजेस थोड़े ना बदलेंगे, तो ये बिलोंग किस में कर जाएगा, आर में। यही तो मुझे प्रूव कराना था, हो गया सिमेट्रिक। समझ रहे हो उस चीज़ को? सिंपल सा लॉजिक था बच्चे। मैंने दो बुक्स ली, उन दोनों बुक्स को मैंने कहा कि लेट ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए बी का जो सेट बना था वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, बिलोंग करेगा, देन ये तो श्योर है कि उनके पास हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो उनके पास जब नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं तो बच्चे ये देखिए, आप चाहे ए बी काउंट कर लो, ए में पहले काउंट कर लो फिर बी में कर लो, तो बी ए के पास भी तो वही नंबर ऑफ पेजेस ही मिलेंगे, तो ये होगा रिलेशन में, क्योंकि ये भी अब यही तो क्लैरिफाई कर रहा है, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिंपल, ठीक है। ट्रांजिस्टिव के लिए इफ़ यू रिमेंबर बच्चे, मैंने हर सेट के साथ आपको ना ये पहले डिफाइन करके पहले बताया कि उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या है, अगर ए बी बुक रिलेशन ए में अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करती है, बी सी आर से बिलोंग करती है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। चलो देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग करता है आर से, ए बी जो दोनों बुक्स हैं, इसका मतलब ए और बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैंने लेट किया ना कि ए बी जो दोनों बुक्स ए बी एक बुक ए है, दूसरी बुक बी है, और उन दोनों का सेट जो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, और बच्चे रिलेशन आर से वही बिलोंग कर सकते हैं जो बुक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ए बी मैंने लेट किया कि ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, और बी सी है वो भी आर से बिलोंग करता है, बी एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ देखिए बच्चे, ए बी बी सी, मैंने कहा ए और बी के पास दोनों के पास सेम पेज है, सेम पेजेस हैं, नंबर ऑफ सेम पेजेस, ठीक है। और दूसरे में मैंने कहा बी और सी के पास सेम पेजेस हैं। अब देखिए बच्चे, मैं एक सिर्फ बाय द नंबर ऑफ पेजेस मैं काउंट कर रही हूँ बच्चे, इक्वेट कर रही हूँ नंबर ऑफ पेजेस के बिहाफ पे। ए के पेजेस बी के इक्वल है और बी के पेजेस सी के इक्वल है, ए के पेजेस सी के इक्वल नहीं आ जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ए सी आर से बिलोंग करेगा एंड हैव द, ये तो प्रूव ही हो गया कि उनके पास नंबर ऑफ पेजेस सेम रहेंगे, तो ये ट्रांजिस्टिव भी हो गया। अब आपका सेट रिफ्लेक्सिव भी है सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। हो गया इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, तो मेरा सेट क्या बन गया, रिलेशन क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये था आपका क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन बननी ही नहीं है, सिंपल से लॉजिक लगना है, ठीक है। चले नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके एलिमेंट से हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैंने कहा बच्चे आपको कोई इक्वेशन कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत, बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चे, रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि ये जो एक्स वाई है उन दोनों का डिफरेंस जो वो इंटीजर आना चाहिए, और उसने जो ये एक्स आपसे क्या कहा है कि जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है,
यानी कि आप सारे इंटीजर नंबर आएंगे आपके 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है, आपके इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि एक्स वाई जो है वो एक्स माइनस वाई। अब ये एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ बच्चे, दो इंटीजर का डिफरेंस आकर आप फाइंड आउट करोगे ना, 4 माइनस 2 करूँगी तो 2 आएगा, एक इंटीजर ही तो मिला। 6 माइनस 8 कर लो, 8 माइनस 6 कर लो बच्चे, आप दो इंटीजर का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, दो इंटीजर का को आपस में माइनस करोगे तो रिजल्टेंट आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं ज़रा। फर्स्ट वन इज़ द रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, सेट ए दैट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, हम वी हैव x जो है वो z से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू r, मैंने लेट कर लिया कि x जो है वो r से बिलोंग करता है। मैंने फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, x माइनस एक्स 0 आएगा, 0 भी तो इंटीजर है, आ गया ना हमारा। अब बच्चे देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं इसको z को ना एक सेकेंड के लिए 1 2 3 4 5 मैंने एक छोटा सा ये सेट डिफाइन कर लिया। अब ज़रा देखिए बच्चे, अगर 1 1 का सेट बनता है, 2 2 का सेट बनता है, 3 3 का सेट बनता है, 4 4 का, 5 5 का, 1 1 माइनस करोगे 0 आएगा, 0 0 0 0। क्या 0 इंटीजर्स में नहीं आता? तो यही तो कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे इंटीजर में होना चाहिए, आ तो गया, बस रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब तुम सिमेट्रिक को देखो भाई, एक चीज़ ये बताओ, चाहे 2 माइनस 4 कर लो, चाहे 4 माइनस 2 कर लो, ये माइनस 2 आ जाएगी, ये प्लस 2 आ जाएगा, आएगा तो इंटीजर हमारे पास। फिर तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यही है ना। अगर एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यही कंडीशन है। तो इसमें क्या है, ये आपके पास अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है दैट बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर बनेगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर बनेगा। तो बच्चे एक चीज़ ये देख के चलो ना, y माइनस एक्स करते हो, y माइनस एक्स करोगे वो भी तो एक इंटीजर ही बन के आएगा। या इसको एक सेकंड के लिए दोनों को चाहे माइनस करके देख लो, चाहे ऐड करके देख लो। चलो एक सेकंड के लिए मैं इन दोनों को, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है, मैं इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देती हूँ, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, क्या आया 0, इंटीजर ही तो मिला। तो बच्चे ये एक सिंपल सा लॉजिक है, आप चाहे 2 4 का ले लो, चाहे 4 2 का ले लो, दोनों को माइनस करोगे तो इंटीजर ही तो मिलेगा। तो ये सेट, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की। तो ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, बी सी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो ए सी भी बिलोंग करना ही चाहिए, यही कंडीशन होती है। अब ज़रा देखिए बच्चे, ये एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर मान लिया मैंने, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मान लिया, ठीक है। एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, एंड अगर वाई जेड आर से बिलोंग करता है यानी कि वाई माइनस जेड ये एक इंटीजर है। मैं इसको ना इंटीजर लिख लेती हूँ, यही तो कंडीशन थी उसकी। अगर रिलेशन आर से बिलोंग करेगा तो इनका डिफरेंस एक इंटीजर मिलना चाहिए, मैंने यही बना लिया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। क्या किया मैंने, एक्स वाई मैंने ये लेट कर लिया भाई, एक्स वाई बिलोंग करता है आर से और वाई जेड बिलोंग करता है आर से। सो एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी एक इंटीजर है। बच्चे इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ इंटीजर, इंटीजर को एक इंटीजर से तो मल्टीप्लाई करो तो एक इंटीजर तो मिलेगा। क्या आ गया, एक्स माइनस जेड, इंटीजर ही तो मिला। और x माइनस जेड क्या था, ये आपका
x और ये z, यानी कि ये x एंड z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। हो गया ट्रांजिस्टिव, तो ये क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस होगा। क्लियर है? छोटी छोटी बातें थी बस। थर्ड वन है कि आपको शो दैट करना था रिलेशन R, सेट ऑफ ए इंटीजर गिवन था R, आपके पास सेट जो है बच्चे वो ये डिफाइन था, R इज इक्वल्स टू ए बी इज अ सेट 2 डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। अब एक सिंपल सी बात है बच्चे, अगर ये 2 से डिविजिबल है यानी कि 2 के मल्टीपल है, समझ रहे हो इस चीज़ को? देखिए बच्चे, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो दैट्स 2, यही आएगा ना। तो 4 2 का मल्टीपल ही तो है, 2 2 से 4, तो ये 2 डिवाइड्स a माइनस बी कर रहे हो, इसका मतलब आपका ये 2 जो डिवाइड करता है तो 2 का मल्टीपल भी है। ये तो सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे मैंने एक x ले लिया बिलोंग्स टू z, a ले लो, b ले लो, x ले लो, y ले लो, जो आपको सही लगे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने x लिया दैट्स बिलोंग्स टू z, मैं कहती हूँ कि x बिलोंग्स टू r, मैंने बोला कि दैट इम्प्लाइज x इज बिलोंग्स टू r, बिल्कुल करेगा। x माइनस x करोगे ये आएगा 0, और 0 तो बच्चे हर किसी से डिविजिबल माना जाता है, माना क्या जाता है, होता है हर किसी से। अब 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0 ही तो मिलना है, और डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, तो आपका रिमाइंडर 0 ही तो मिल रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आपका 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, चाहे 4 की बात कर लो, 8 की बात कर लो, 2 3 4 कितने किसी भी नंबर का। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, x एलिमेंट z से बिलोंग किया था, उन दोनों का डिफरेंस x माइनस एक्स दैट इज डिविजिबल बाय द 2 है, उससे डिविजिबल, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, एक्स वाई अगर लेट कर लिया मैंने, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। मैंने एक्स वाई को आर से मान लिया कि एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है, दैट्स इसका मतलब है एक्स माइनस वाई डिविजिबल है किससे, 2 से। अब ज़रा देखिए बच्चे, एक्स माइनस ये आपका एक्स वाई, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, एक सेकेंड देखिए, वाई एक्स इसको मैंने बिलोंग करा दिया आर से, इसका मतलब, या मैं इसको पहले बिलोंग नहीं कराती, मैं कहती हूँ कि मैंने इसको रिवर्स कर दिया। इसको रिवर्स करना वाई माइनस एक्स, बच्चे ये माइनस साइन ही तो आएगा यहाँ पे। ये एक मैंने इसको क्या किया, ये y और x को करना था, मैंने y माइनस एक्स लिया, अगर इसमें मैं माइनस साइन बाहर लगा दूँ तो ये x माइनस वाई तो आ जाएगा। क्या x माइनस वाई 2 से डिविजिबल नहीं है ना? तो क्या y माइनस एक्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा? देखिए बच्चे सिंपल है, मैंने कहा, मैंने लेट किया कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, सो दैट इम्प्लाइज रिलेशन आर से बिलोंग करना मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, यही चीज़ थी ना। अब मैं कह रही हूँ कि y माइनस एक्स, मैंने क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई अगर आर रिलेशन से में जाता है तो वाई एक्स भी रिलेशन आर से में प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो बच्चे ये देखिए, y माइनस एक्स को मैं अगर, क्योंकि दैट्स अ वाई एक्स है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे डिविजिबल प्रूव करना है बाय द 2, तो जस्ट टेक अ माइनस कॉमन, x माइनस वाई से इस y माइनस एक्स से कॉमन लोगे तो ये आपका x माइनस वाई आया, x माइनस वाई तो डिविजिबल है बाय 2 से, दैट्स मीन कि y और x जो है वो भी बिलोंग करेगा r से, एंड y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? सो सिमेट्रिक भी हो गया रिलेशन। भाई इसको तुम एक चीज़ और देखिए बच्चे, इंटीजर ही तो लेके चल रहे हो, क्योंकि आपने आपका जो सेट डिफाइन है दैट्स इंटीजर सेट डिफाइन है। आप 2 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 2 आएगा, ये 2 से डिविजिबल है, मैंने ये x ले लिया, ये y ले लिया, 4 माइनस 2 करोगे वो भी तो 2 आएगा, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये माइनस का आ गया प्लस का आ गया, इतना ही फर्क मिलना है बस। तो फिर क्लियर है? नेक्स्ट इज द ट्रांजिस्टिव सेट।
मैं ट्रांजिस्टिव सेट की बात करूँ तो बच्चे देखिए ट्रांजिस्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी रिलेशन आर में है, बी सी रिलेशन आर में है, दैट इम्प्लाइज ए सी बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ट्रांजिस्टिव को प्रूव करने के लिए आपने सिंपल सा लॉजिक ये लगाना, दो इक्वेशन बनाने, दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका ट्रांजिस्टिव प्रूव हो जाएगा अगर वो है तो। ये देखिए मैंने मान लिया लेट एक्स वाई जो है वो मैंने बिलोंग करा दिया आर में, वाई जेड का सेट है वो भी बिलोंग करता है आर से। अगर एक्स वाई का जो सेट है वो बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय द 2। इसको मैंने लिख लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि बच्चे ये डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल ले लिया। इसी तरह मैंने y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 2 लिया तो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2n ले लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, इक्वेशन सेकेंड हो जाती है। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड ये आ जाता बच्चे 2 कॉमन ले लो, m प्लस n आ गया। तो ये अब किसका 2 का मल्टीपल मिला, यानी कि ये जो टर्म है ये 2 से डिविजिबल है। x यानी कि होना क्या था बच्चे, एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, मुझे प्रूव करना था कि एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आ तो गया, एक्स माइनस जेड जो है वो 2 से डिविजिबल है, दैट इज एक्स जेड इज बिलोंग्स टू आर। ये हो गया मेरा ट्रांजिस्टिव भी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में सेट आपको डिफाइन था, रिलेशन आपको डिफाइन था, समझ नहीं आया कहाँ आप अटके बैठे हो। ये देखिए बच्चे, आपको सेट ए जो डिफाइन है उसमें इवन आपको तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से 12 तक के लेके चलने हैं, ये भी डिफाइन कर रखा है। रिलेशन उसने डिफाइन कर रखा है ए बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ ए 4। 4 का मल्टीपल है यानी कि 4 से डिविजिबल भी है, सिंपल। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। ये देखिए बच्चे, ये तो मुझे गिवन टर्म्स थी, मैंने गिवन टर्म्स को लिख लिया। पहला मैं प्रूव करती हूँ कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ से एक एलिमेंट ए ले लिया। आप 0 to 12 है, आप चाहे 1 उठा लो, मैंने 1 उठा लिया, 1 बिलोंग्स टू ए जाएगा। 1 का जो सेट है क्या वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? अब देखिए इसके लिए रिलेशन में सेट होने मतलब रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है बच्चे आपके पास, दैट्स मॉड ऑफ ए माइनस बी दैट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये देखिए 1 माइनस 1 करते हो, ये आपका 0 आ जाएगा, और 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, सभी का मल्टीपल होता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया, because 0 is a multiple of every number and that's a divisible by the every number। ठीक है, अब बात करते हैं हम जरा सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए बच्चे आपके पास देखिए कंडीशन क्या है, अगर ए बी जो है वो अगर सेट ए से बिलोंग करता है, नॉट अ सेट ए, दैट्स अ आर। अगर ए बी जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक कह सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लेट किया कि इफ़ ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, तो ए माइनस का मोड इज़ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ज़रा देखिए बच्चे, अगर मैं इसको बी माइनस ए लिख लूँ, बी माइनस ए, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए है, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस a माइनस बी। और मोड के अंदर तो कोई भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सेम ही रहता है, भाई नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए 4, सो बी है, क्योंकि ये इसके इक्वलेंट है, इक्वल आ गया, तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्या करके देखिए बच्चे, मैंने कहा कि मैंने ए बी जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, दैट इज ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका मोड क्या है, मल्टीपल ऑफ है 4 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है आपके पास, तो b माइनस ए, फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ना रिवर्स कर लिया, b माइनस ए
क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है कि बी ए जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करे। बी माइनस ए, इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए माइनस बी वापस आ जाएगा, और मोड के अंदर माइनस एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट्स ए माइनस बी, दैट एम्प्लाइज बी ए जो है वो भी बिलोंग किससे करेगा, आर से, बिकॉज बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। सो यहाँ से देखिए बच्चे, ए बी भी आर में बिलोंग करता है, बी ए भी आर में बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, थर्ड वन इज द ट्रांजिस्टिव। अब इसको ट्रांजिस्टिव कैसे प्रूव करें? ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता है हमारा, अगर ए बी जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए, नहीं सॉरी, ए बी अगर रिलेशन आर से बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो बच्चे देखिए ये ट्रांजिस्टिव है। इफ़ ए बी इज बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, इफ़ ए बी जो है वो क्या बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, देन ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर बी सी जो है वो आर से बिलोंग करे, बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ ए 4 है, इसको 4m लिख लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चे, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एम, इसको बी माइनस सी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ए, इसको 4n लिख लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कीजिए, दैट्स ए माइनस बी माइनस ऐड करना है, दैट इक्वल्स टू 4 कॉमन आ गया, m प्लस n आ गया, b से b कैंसिल हो गया, यानी कि मॉड ऑफ ए सी मल्टीपल किसका मिला, 4 का ही तो मिला, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 ही तो मिला, यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये ट्रांजिस्टिव भी है, इसका मतलब जो ए सी है दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। हो गया प्रूफ, क्योंकि ये गिवन रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। तीनों अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है, प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, पता नहीं आप लोग किस चीज़ को देख के, वहाँ पे बच्चे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, रिलेशन आपको डिफाइन था कि पी क्यू है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये मैंने ओरिजिन ले लिया है, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। तो यहाँ से एक सिंपल सा लॉजिक, ये आपको रिलेशन जो गिवन है दैट इज OP इज इक्वल्स टू OQ, ये गिवन है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट होना क्या चाहिए कि रिलेशन R में वही पॉइंट लाई करेंगे जिनके बीच का मतलब ओरिजिन से जिनका डिस्टेंस सेम मिले। अब आपको प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। ये देखिए बच्चे, ये ओरिजिन था, ए पॉइंट है, इसको OA लिख लो चाहे AO लिख लो, बात तो वही है, होगा तो इक्वली ना भाई। ये 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, OA भी 2 मीटर है, AO भी 2 मीटर है। इफ AA is belongs to relation R, that then OA is equals to OA है बिल्कुल, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया प्रूफ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो होना चाहिए ना सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी चीज़ यही तो है ना, 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, मतलब उसी एलिमेंट का उसी के साथ जब सेट बनता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, AA is belongs to R हो गया, OA is equals to OA आ गया, ये आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। सिमेट्रिक के लिए AB 2 पॉइंट्स हैं, दैट बिलोंग्स टू R। मैंने क्या लिया, इफ़ AB जो है वो R से बिलोंग करता है, ये ले लिया आपका पॉइंट यहाँ से, ये ओरिजिन हो गया। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ अब सही है, ये O गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है, OA इज इक्वल्स टू OB है। ठीक है, AB अगर R से बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। BA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, कैसे करेगा बच्चे, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको R के बिलोंग कराती हूँ तो यानी कि
ओ बी इक्वल्स टू ओ ए होना चाहिए, यही चीज़ तो होनी चाहिए ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को देखना ज़रा बच्चे। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ये आपका वही तो आ गया, ये वही तो चीज़ आ रही है, तो ये भी मेरी सिमेट्रिक भी हो गया। अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से चाहे ओ ए माप लो, ओ बी मान लो, या फिर बी ओ ले लो या ओ बी ओ ए ले लो, इक्वली तो है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं। ट्रांजिस्टिव के लिए बच्चे देखिए, ट्रांजिस्टिव में आपको सिंपल से ना दो इक्वेशन बनाना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना। इफ़ ए बी इज बिलोंग्स टू आर है, मैंने मान लिया ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इक्वेशन फर्स्ट होगी, और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो जाती है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों आ गई मेरे पास। अब ज़रा बच्चे ये देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन सेकेंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ये ओ बी है, ये ओ बी है, दैट इम्प्लाइज क्या करेगा कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, इसका मतलब ए सी जो है वो किस में बिलोंग करता है, रिलेशन आर में। सिंपल भाई, मैंने ए बी को माना दैट्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, बी सी को मैंने रिलेशन आर से इक्वल माना, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये दोनों सेम ही चीज़ ही तो है, इसका मतलब ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है एंड ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ए सी जो का जो सेट है वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, तो ट्रांजिस्टिव भी प्रूव हो गया। सिंपल है, बन गया मेरा इक्विवेलेंस, यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 तो वो कहते हैं ना सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन तो यही था तुम्हारा। इसमें बच्चे आपको जो रिलेशन डिफाइन था दैट्स T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू द T2, सिमिलर यानी कि T1 इज सिमिलर, यही तो सिंबल यूज़ करते हो सिमिलर के लिए। T1 ये दो मैंने ट्राइंगल से, T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। अब रिफ्लेक्सिव तो सिंपल सी बात है, T1 को T1 के साथ सिमिलर तो है वो, मैं T1 को मैं T1 के साथ ही कंपेयर कर रही हूँ तो सिमिलर ही तो रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव तो मतलब सोचने वाली बात ही नहीं थी। मैंने T1 लिया या फिर आप T2 को ले लीजिए, T2 खुद से तो सिमिलर ही तो है और वो सिमिलर होने के लिए तो बोल रहा था, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R करते हैं तो T1, आप एक चीज़ देखिए बच्चे, T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो क्या T2 सिमिलर नहीं होगा T1 के? भाई ये देखिए ना, आप एक सेकंड के लिए देखिए, एक मिनट, मैंने कहा ये एक स्केच पेन है, ये एक स्केच पेन है, ये इसके सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे है कि दोनों स्केच पेन है, मैंने इनकी सिमिलरिटी किस यहाँ पे डिफाइन किया कि ये दोनों स्केच पेन है। मेरे पास ये दो पेन है, ब्लू कलर का जो स्केच पेन, ब्लू कलर का पेन येलो कलर के पेन से सिमिलर है, कैसे? बोथ आर द स्केच पेन। आप चाहे ब्लू को, अब पहले मैं कह रही थी ब्लू जो है वो सिमिलर है येलो से, मैं येलो को भी तो यही तो बात हुई कि येलो भी तो ब्लू के सिमिलर है, तभी तो उसको बोल रहे हो, तो यही चीज़ तो होगी। T1 अगर T2 से सिमिलर है तो T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिस्टिव के लिए कुछ करना ही नहीं होता, बस दो इक्वेशन बनाओ, हो गया काम, और इसमें तो इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। T1 T2 जो है दैट बिलोंग्स टू, मैंने मान लिया इफ़ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि T1 है जो T2 से सिमिलर है, और T2 और T3 मैंने मान लिया वो रिलेशन R में है, यानी कि T2 जो है T3 से। अब देखिए बच्चे, T1 जो है वो सिमिलर है T2 से, और T2 जो है वो सिमिलर है T3 से। इनडायरेक्ट वे में ये दोनों भी तो सिमिलर हो गए, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T3, दैट इम्प्लाइज T1 एंड T3 दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R। आई बात समझ में? बस ये सिंपल सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था फ्रॉम योर NCERT बुक। So that's all about the today's lecture, in which we have discussed the your problem from elements also and NCERT की भी. Now you have to complete your exercise. Thank you.